दोस्तों अब एक नई अपडेट आई है जिसमें यह है कि अभी ईरान के द्वारा सेकंड एयर स्ट्राइक कंडक्ट की जाती है पाकिस्तान पर। और पाकिस्तान को यह हिदायत दी जाती है कि अपने यहाँ से आतंकवादी संगठनों को बिल्कुल खत्म करें। एग्जैक्टली मोर और लेस वही प्रॉब्लम है जो कि इंडिया को पाकिस्तान से रहती है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो लगातार अपने यहाँ पर इस्लाम के नाम पर या फिर अपनी खुद की इनकम के नाम पर कहीं ना कहीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फ्लॉरिश होने के लिए स्पेस देता रहा है। और उसी के चलते अभी ईरान ने जनवरी में तो एयर स्ट्राइक कंडक्ट की थी, जिसके चलते जो पाकिस्तान की ज़मीन से ऑपरेट होने वाला एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जैश ए अदल या जैश अल अदल भी बोल दिया जाता है। तो JAA जो है जैश ए अदल, उसके ठिकानों पर अटैक किया गया और अब दोबारा से ईरान ने उसी के ठिकानों पर अटैक किया। तो ऐसे में हमारे लिए जानना जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में है क्या, दूसरा इस ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान और ईरान से क्या लेन देन है, और तीसरा क्या यहाँ पर जो एक इस्लामिक आइडिया के बेसिस पर जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि एक तरफ शिया मुस्लिम्स हैं, एक तरफ सुन्नी मुस्लिम्स हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये माजरा पूरा क्या है। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो तो कुछ ऐसी है कि ईरान ने जो एयर स्ट्राइक अभी कंडक्ट की है पाकिस्तान के अंदर, वहां पर जैश ए अदल के लीडर इस्माइल शाह बख्श नाम का एक बंदा जो कि ड्रग पैडलर भी है, उसके द्वारा कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज की गई जो कि ईरानियन सिक्योरिटी और एस्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज थी। तो ऐसे में ईरान के द्वारा अड्डों पर अटैक कर दिया गया जैश ए अदल के, और वहां पर बताया जा रहा है कि इस्माइल शाह बख्श के अलावा उसके और साथी लोग भी मारे गए। अब देखो मुद्दा हमारे लिए है यहाँ पर कि एक तो ये एरिया इतना ज्यादा डिस्टेबलाइज्ड क्यों है, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने, आप इसका जवाब दीजिए, मैं इसका जवाब आपको लास्ट में देता हूं। आपको कंसीडर करना स्टेटमेंट और नीचे दिए हुए जो 3-4 ऑप्शंस हैं उनमें यह आइडेंटिफाई करना है कि किस एरिया को या किन कंट्रीज के कॉम्बिनेशन को आप गोल्डन क्रेसेंट के नाम से जानते हो, जो कि बहुत बड़ा ओपियम इंडस्ट्री का एक कह सकते हैं ओपियम इंडस्ट्री एरिया है, जहां पर इल्लीगल अफीम की खेती होती है, इल्लीगल वहां पर ड्रग पैडलिंग का बहुत स्कोप देखा जाता है। तो अब आपको यहाँ पर ऑप्शन एक्सप्लोर करना है और बताना है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखो मुद्दा कुछ ऐसा है कि ईरान और पाकिस्तान है ना एक लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं, और इस बॉर्डर के दोनों तरफ में बलूच ट्राइब के लोग रहते हैं जो कि मोर और लेस सुन्नी कम्युनिटी है, ठीक है। जो आप जानते हो कि इस्लाम के 2 सेक्ट्स बने हुए हैं, एक तो शिया कम्युनिटी, एक सुन्नी कम्युनिटी। ओके, तो सुन्नी डोमिनेटेड या सुन्नीज है मेजरली ये जो बलोच होते हैं। अब पाकिस्तान की तरफ जो बलोच रहते हैं उस एरिया को तो देखो बलोचिस्तान के नाम से जाना जाता है, और वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ जो बलोच रहते हैं उस एरिया को बोला जाता है सिस्तान बलोचिस्तान। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस एरिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि भाई पाकिस्तान वाला हिस्सा और ईरान वाला हिस्सा मिलाकर के हमारा खुद का एक सोवरन इंडिपेंडेंट कंट्री हो, जिसको हम बोलेंगे असली बलोचिस्तान। क्या बोलेंगे? असली बलोचिस्तान। इन सारी चीजों में शिया सुन्नी कॉम्बिनेशन, इसी में ड्रग्स का जो इशू है वो, ये सारी चीजें मिलकर के इस पर्टिकुलर एरिया को बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज करती हैं। अब इन चीजों को समझने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ की ज्योग्राफी और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात करते हैं। ईरान की बात की जाए ना तो ईरान जो है वो ईस्टर्न पोर्शन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, नॉर्थ ईस्ट में तुर्कमेनिस्तान के साथ में, इसके अलावा अजरबैजान, अर्मेनिया, टर्की और इराक इनके साथ में बॉर्डर शेयर करता है। टोटल बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज कितने हो गए? 7। दूसरा, ईरान के नॉर्थ में कैस्पियन सी लोकेटेड है, और ईरान के साउथ की बात करें तो साउथ वेस्ट की तरफ तो आ जाती है आपकी गल्फ ऑफ पर्शिया, ठीक है, फारस की खाड़ी। इसके अलावा आपकी यहाँ पर इस एरिया में आ जाता है आपका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है वो आ गई, ठीक है। और इस वाले एरिया में आपका गल्फ ऑफ ओमान और थोड़ा सा गल्फ ऑफ ओमान जो कि अरेबियन सी का एक्सटेंशन है। तो इस तरीके से ईरान के चारों तरफ जो भी लोकेशंस आ रही हैं उनको हमने देखा। तो पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि ईरान वाले एरिया में जहां पर बलोच रहते हैं उस एरिया को बोलते हैं सिस्तान बलोचिस्तान, और जिस एरिया में पाकिस्तान में बलोच रहते हैं उसको बोलते हैं बलोचिस्तान। तो ये कुल मिलाकर के असली बलोचिस्तान का जो डिमांड है वो कुछ इस तरीके से हो रही है कि इस एरिया में जहां जहां पर भी ये बलोच रहते हैं उनको मिला करके हम हमारा पूरा एरिया बनाना चाहते हैं। अब आप देखो कि यहां पर बलोच बेसिकली कौन हुए? सुन्नी, मैंने आपको बताया, और उन्हीं के द्वारा ऑपरेट होने वाला ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जैश ए अदल। आप देखोगे कि ईरान जो है वो शिया डोमिनेटेड कंट्री है, और अब आप यहां पर एक सिचुएशन को समझो कि शिया सुन्नी के बीच में वैसे टेंशन चलती रहती है, तो पाकिस्तान जो है ना वो यहां पर जैश ए अदल को ऑपरेट करवा करके और ईरान को डिस्टेबलाइज करने का पूरा प्लान करके चलता है।
और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसी का एक ये नतीजा निकल के आया है कि ईरान ने जो है वो यहां पर जहां जहां भी बलूचिस्तान में इस जैश ए अदल, जो कि एक सुन्नी डोमिनेटेड कम्युनिटी का एक कह सकते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अटैक किया है। और पहले भी किया था। पहले तो कुछ ऐसा हुआ था जनवरी में कि पहले तो ईरान ने अटैक किया, फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की थी, और फिर ईरान, इन दोनों के बीच में फिर बाद में जो एम्बेसडर लेवल की जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थी वो भी लगभग लगभग खत्म हो गई थी। ईरान, पाकिस्तान ने अपना एम्बेसडर बुलवा लिया था, ईरान वाले को बोल दिया हम आपको सिक्योरिटी नहीं देंगे। पर वो बात अलग है कि फिर दोनों के बीच में थोड़ी बहुत डायलॉग स्टैब्लिश हुई। अब देखा जाए तो एक बार फिर से ईरान ने अभी एक दो दिन पहले अटैक किया है और ये कहा कि भाई आप अपने एरिया से जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट कर रहे हैं और ईरान के इंटरेस्ट के खिलाफ में जो काम करेंगे, देखो उसको हम बिल्कुल भी बख्शेंगे नहीं। और साथ में ईरान ने अपनी यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को भी डिप्लॉय कर दिया। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पर जानना जरूरी हो जाता है कि ये जो जैश अल अदल या जैश अदल जो है, ये एक्चुअल में है क्या ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसकी हिस्ट्री नॉर्मली देखी जाए ना, तो पहले एक ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट हुआ करता था जिसको बोला जाता था जैनुदुल्ला। ठीक है, जैनुदुल्ला। उस जैनुदुल्ला ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका ने एक तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, तो इस चक्कर में इसको खत्म करके और फिर एक नया ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होता है 2012 में, मोर और लेस नाम बदल दिया जाता है और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख दिया गया जैश अल अदल या फिर जैश ए अदल। ठीक है, तो इस तरीके से जे का जन्म जो है 2012 में होता है। लीडर का जो नाम है वो आप देखोगे अब्दुल्ला मलिक रीगी नाम से इसका लीडर था, अब्दुल्ला मलिक रीगी। उसने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया। टारगेट क्या था? अगेन वही कि हाँ भाई हमें हमारे बलोच कॉज के लिए फाइट करनी है। अब आपको ये तो ध्यान ही है ना कि पाकिस्तान के लिए खुद के लिए सरदर्दी है बलोच, वैसे देखा जाए तो। अगर हम पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो, क्योंकि बलोच जो हैं वो लगातार कोशिश करते रहते हैं कि हमें हमारा एरिया निकाल के दे दो, हम तो सेपरेट एक कंट्री बना करके रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते। ओके, अब आप देखोगे कि ये 2012 में जैसे ही जैशे अदल ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है तो इसने अपना जो एजेंडा था शिया सुन्नी वाला, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और उसके चलते ईरान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जैसे रेवोल्यूशनरी गार्ड आपने नाम सुने होंगे, तो उनके अड्डों पर भी अटैक करते हैं। ऐसा इंसिडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 2019 का। आपको पता है ना 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था और उस पर तो आर्टिकल 370 वाली मूवी भी बन चुकी है, आपको पता है, अभी रिसेंटली रिलीज भी हुई है। आप देखोगे कि वैसा ही कुछ इवेंट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर किया जाता है, या पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें पर्टिकुलर जैश ए अदल की हम बात कर रहे हैं, उसके द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। सिस्तान बलूचिस्तान वाले एरिया में वही आईईडी से भरी हुई कार से फिर अटैक किया जाता है कॉन्वॉय पे, और लगभग 18 से 20 लोगों की डेथ हो जाती है ईरान में भी। तो कुल मिलाकर के ये जो एरिया है ना वो अपने आप में बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज्ड है। बट यहाँ पर ईरान की बात करें या इंडिया की बात करें तो हमारे लिए बड़े सेंसिटिव इंटरेस्ट आ जाते हैं। कारण क्या है कि देखो पाकिस्तान के थ्रू होते हुए हम जा सकते हैं सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान की तरफ, पर क्या पाकिस्तान हमें पास देता है? नहीं। तो हमने क्या रास्ता निकाला कि भाई ईरान के अंदर एक पोर्ट है, चाबार पोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, और इस पोर्ट में दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, एक बड़ा पोर्ट, उसके दो पार्ट्स, एक का नाम तो है शाहिद कलंतारी और एक का नाम है शाहिद बेहस्ती। तो शाहिद कलंतारी तो देखो 1980s के टाइम पे डेवलप हो गया था, बट शाहिद बेहस्ती जो है ना उसको डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट इंडिया को मिला। इस तरीके से इंडिया ने अपना क्या रास्ता निकाला कि हम मुंबई से चाबार होते हुए और चाबार से फिर इधर जैदान जरंज होते हुए अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान से फिर बाद में सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो हमने हमारी अप्रोच बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ये रास्ता निकाला। अब यहाँ पर ये जो जहादान वाला एरिया ना, ये सिस्तान बलूचिस्तान वाले एरिया में आता है, तो पाकिस्तान इंडिया के इंटरेस्ट को हार्म पहुंचाने के लिए भी कई बार यहाँ पर अलग अलग ऑपरेशंस कंडक्ट कराता है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे लिए भी प्रॉब्लम वाली हो जाती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसके इंटरेस्ट, इस पर्टिकुलर इशू से हमारे ऊपर भी देखो सीधा असर है। और इसके अलावा यहाँ पर आप ईरान को देखोगे, अफगानिस्तान को देखोगे और पाकिस्तान को देखोगे, ये एरिया ना गोल्डन क्रिसेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया क्वेश्चन में कि यहाँ पर अफीम की खेती होती है। और उस अफीम की खेती के चलते आपको पता है ना हमारे पंजाब में या फिर जो भी बॉर्डर एरियाज है पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं ड्रग्स का इशू चलता रहता है। तो उसको सेटल करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। और जहाँ पर भी ड्रग्स का काम होता है, अफीम का इस तरीके से खरीद फरोख्त का काम होता है ना, वो चीज़ें बड़ा
आसानी से कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज कर सकती है किसी भी एरिया को। सीधी बात है, बिना मेहनत के स्मगलिंग करके पैसा कमाया जाएगा और उसका फिर मिसयूज करना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये सिनेरियो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमारे लिए भी इशू वाला हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बट यस, पाकिस्तान के लिए अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है नहीं। पाकिस्तान में भी क्या है कि वहां पर भी इन बलोचों के द्वारा बलोच लिबरेशन आर्मी के नाम से और बलोच लिबरेशन फ्रंट के नाम से ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट होते हैं, जो कि लगातार डिमांड कर रहे हैं कि हमें यहाँ से निकालो। तो देखा जाए तो ये बलोच जो हैं वो ईरान और पाकिस्तान दोनों के लिए सरदर्दी है। पर वही बात है कि शिया सुन्नी के नाम पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो शिया डोमिनेटेड ईरान को एक तरीके से सपोर्ट नहीं करता हुआ दिखाई देता। बट यस, अब ईरान ने अपनी तरफ से पूरे जो होते हैं ना कि अपना चाबुक चलाना स्टार्ट कर दिया है। और पॉइंट ये है कि भाई सीधी बात है, अब पाकिस्तान को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। हम भी तो यही कहते हैं, हमारे ऊपर भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट करते रहते हैं, तो उनके लिए हम भी तो यही लगातार पाकिस्तान पे दबाव बनाते हैं कि भाई तुम लोग इस तरीके से काम करोगे तो कैसे हम बायलैटरल रिलेशन करेंगे। टेररिज्म एंड टॉक्स कांट गो इन हैंड। तो वो चीज़ बार बार हम भी क्लियर करते हैं। तो यही चीज़ अब की बार साफ साफ कर दी है ईरान ने भी, ठीक है। अब पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा नहीं करेगा वो समय बताएगा। बाकी पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स कम नहीं हो रही है, ये एकदम क्लियर होता चला जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो अब आपके लिए आपका जो सवाल का जवाब है वो लास्ट में आपके लिए है ही कि ये जो डेथ क्रिसेंट के नाम से जाना जाता है इस एरिया को, तो आपका जवाब मिल गया आई होप। और एक है डेथ ट्राइंगल साउथ ईस्ट एशिया में, जहां पर म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, यहां पर भी कहीं ना कहीं अफीम की इलीगल प्रोडक्शन होती है। और देखा जाए तो इंडिया वो है, इंडिया सैंडविच हो गया दोनों के बीच में। और ये चीज़ हमारे लिए बड़ी एक चिंता की बात भी है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में भी आप देखोगे कि जो एक कहता ना कि एक लिबरल मूवमेंट रिजीम जो था उसको हमारी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया कि भाई जो आप किस तरीके से म्यांमार के लोग इंडिया में आ जा सकते हैं, तो बोलो उसको हमें रोकना ज़रूरी है, नहीं अदरवाइज हमारा नॉर्थ ईस्ट भी डिस्टेबलाइज रहेगा। और पंजाब में तो देखो आपको पता ही है, उड़ता पंजाब जैसी मूवीज़ भी बनी हुई है जो साफ साफ कहती है कि भाई वाकई में ड्रग का जो इशू है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है हमारे पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उनमें, पर्टिकुलरली पंजाब वाले एरिया में। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जिसे हमें देखना था, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।